ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध होने लगता है तो दोनों शक्तिशाली हैं, योग्य धनुर्धर हैं, इसलिए बराबरी का युद्ध होता है। श्री रामचंद्र जी अपने बहुत जो प्रभावी वाणों से रावण पर आक्रमण करते हैं, यहाँ तक कि उसके मस्तकों को भी काटते हैं, परंतु उसका मस्तक जो है पुनः पुनर्जीवित हो उठता है। तब इसके पश्चात उनका जो सारथी, जिसका नाम मातली था, जो वास्तविक में इंद्र के भेजे हुए रथ का सारथी था, वह बताता है कि आप रावण का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। वह ब्रह्मास्त्र जो कि जिसको अगस्त मुनि ने आपको शिक्षा दी थी, और इसके अलावा ये ब्रह्मास्त्र जो है वो वास्तविक में ब्रह्मा के द्वारा इंद्र के लिए निर्मित किया गया था, और इंद्र के साथ वो रथ पर भी मातली के द्वारा लाया गया था। उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वह रावण का वध करने के लिए कहता है, और उसके आलोक में श्री राम जो है उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और रावण का हृदय जो है वो छलनी कर देते हैं, विदीर्ण कर देते हैं, और वो युद्ध स्थल में रावण जो है वो मृत होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 109, 110 और 111वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब युद्ध भूमि में रावण का वध हो जाता है तो सर्वप्रथम जो है विभीषण अपने बड़े भाई का वध देख करके विलाप करते हैं, और विलाप करके विभीषण कहते हैं कि हे भ्राता, अहंकार के कारण जो है वो प्रहस्त ने भी मेरी बात नहीं सुनी, इंद्रजीत ने भी नहीं सुनी, कुंभकर्ण ने भी नहीं सुनी, और यहाँ तक कि तुमने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, पहले मेरे सलाह को नहीं माना, और इसी का प्रतिफल है कि तुम आज युद्ध भूमि में मृत पड़े हुए हो। वह यह भी विलाप करते हैं कि हालांकि तुम्हारे मृत्यु होने से पूरी जो है पृथ्वी वो सूनी हो गई है, और वो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारा पराक्रम और उत्साह बहुत भयंकर था, परंतु तुम इतने प्रतापी होते हुए भी तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपने कर्मों के कारण जो है मारे गए हो। और इसके पश्चात वो अन्य बहुत सारी बातें कह करके रावण को कोसते हैं। तब इस पर जो है श्री रामचंद्र जी है वो विभीषण से कहते हैं कि रावण जो है वो असमर्थ होकर के मारा नहीं गया है, बल्कि एक वीर पुरुष के समान मारा गया है, इसलिए इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि यह इतना वीर था कि इसने इंद्र को भी भयभीत करके रखा था और उसको भी पराजित किया था, इसलिए इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचंद्र जी यह भी कहते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में जो क्षत्रिय धर्म का है ये
सर्वोत्तम मृत्यु का कारण है। और चूँकि रावण ने क्षत्रिय धर्म को अपनाया था और क्षत्रिय धर्म अपना करके युद्ध भूमि में एक वीर पुरुष के भांति लड़ते हुए मारा गया है, इसलिए ये बहुत सौभाग्य की बात है और इसके लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद वो विभीषण से कहते हैं कि अब तुम चूँकि इसके भ्राता हो, इसलिए रावण के दाह संस्कार की व्यवस्था करो। इधर जो है, जब रावण के मृत्यु की सूचना राजमहल में पहुंचती है तो रावण की जो बहुत सारी रानियां हैं वो जो है अपना लाज शर्म छोड़ करके और वो महल से निकलती हैं, युद्ध भूमि की ओर जाती हैं। वो सभी राजमहल के उत्तरी दरवाजे से निकल करके युद्ध भूमि में जाती हैं और रावण के मृत शरीर को देखती हैं कि रावण का शरीर जो है वो एक विशालकाय शरीर जो है मृत पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसकी सभी रानियां जो है उसके शरीर पर गिर करके और विलाप करती हैं। वो कहती हैं कि आपने जो है यमराज को, इंद्र को भयभीत कर रखा था। कुबेर का आपने जो है विमान वो हर करके ले आए थे। गंधर्वों, ऋषियों इत्यादि को भी आपने भयभीत करके रखा था, परंतु आज जो है आप एक मनुष्य के द्वारा जो है वध कर दिए हुए गए हैं और इस युद्ध भूमि में मृत पड़े हुए हैं। इस प्रकार कह करके वो सभी स्त्रियां जो है विलाप करती हैं। वो कहती है कि जो देवता और असुरों के लिए भी अवध्य थे वो एक मनुष्य के द्वारा मारे गए हैं। और इस प्रकार फूट फूट करके सभी जो स्त्रियां रावण की हैं वो विलाप करती हैं। और उसके पश्चात वो यह कोसती भी हैं रावण को कि आपने सदा जो है जो अच्छे सलाह देने वाले थे उसकी बात नहीं सुनी घमंड के कारण। और विभीषण जो है वो दूरदर्शी आपका भाई था, उसने आपसे जो सलाह दिया था आपने उसकी बात नहीं मानी और इसी का प्रतिफल है कि आप आज युद्ध भूमि में मृत पड़े हुए हैं। वो यह विलाप करती हैं कि अगर आपने सीता को विभीषण के सलाह के अनुसार लौटा दिया होता तो इतने सारे राक्षसों का वध नहीं होता और आपका भी वध नहीं होता और हम लोग का को जो विधवा जीवन है वो प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार कह करके हालांकि फिर यह भी कहती हैं कि ये सिर्फ आपका दोष नहीं है बल्कि ये निश्चित तौर पर देव योग है और इसी देव योग के कारण जो है आपका वध श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया है। इसके पश्चात जो है रावण की जो सबसे प्रमुख रानी थी जिसका नाम मंदोदरी था, मंदोदरी भी जो है वो श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध हो जाने के पश्चात वो भयंकर विलाप करती है और विलाप करके फिर वो बहुत सारी बातें कहती है। वो कहती है कि जो इंद्र आपके सामने खड़े होने से भी भयभीत होते थे और उसके पश्चात बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपसे भयभीत होकर के चारों दिशाओं में भाग जाते थे, परंतु आप जो है एक मानव मात्र श्री रामचंद्र जी के द्वारा वध कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़े शोक की बात है। इस प्रकार का कह करके मंदोदरी जो है वो विलाप करती है। उसके बाद वो कहती है कि आप तो मायावी, आपके पास तो मायावी शक्तियाँ भी थी और आप विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके युद्ध में विजयी प्राप्त कर सकते थे, परंतु क्या कारण हुआ कि आप एक मानव श्री राम के द्वारा आप वध कर दिए गए। तब फिर वो यह भी कहती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने इंद्र से जो बैर मोल लिया था वो साक्षात इंद्र जो है वही आकर के आपका वध का कारण बने हैं।
फिर वो यह भी कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामचंद्र जी है वो एक महान योगी हैं और एक सनातन परमात्मा है। इनका आदि मध्य और अंत नहीं है और ये सभी जो है अंधकार से परे हैं तथा सबको धारण करने वाले ये वास्तविक में परमेश्वर हैं। और वह अपने हाथों में स्वयं जो है गदा, शंख और चक्र इत्यादि धारण करते हैं और जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी भी इनका कभी साथ नहीं छोड़ती हैं और इसलिए इन्हें जो है परास्त करना संभव नहीं है। वो यह इतना कह करके श्री रामचंद्र जी का बड़ाई भी करती है। वो कहती है कि जिस समय श्री राम ने आपके भाई खर का वध किया था, उसी समय मुझे ये आभास हो गया था कि ये श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और उसके पश्चात वह कहती है, इसीलिए मैंने आपसे बार बार अनुरोध किया था कि आप श्री रामचंद्र जी से बैर मोल नहीं लीजिए और सीता को ससम्मान श्री राम को लौटा दीजिए, परंतु आपने घमंड के कारण जो है वो मेरी सलाह को नहीं माना। उसी का प्रतिफल आज आपको मिला है। इसके पश्चात वह यह भी कहती है कि सीता जो है एक अरुंधति और रोहिणी के समान पतिव्रता स्त्री है और वो चूँकि पतिव्रता स्त्री है और वो सर्वांग सुंदरी स्त्री जो कि वन में निवास करती थी, उसको आपने अकेले में हर करके ले आया था और यही जो है छल से जो हर करके ले आए थे, यही आपके लिए कलंक की बात हो गई थी। और इतना कह करके रावण को वो बहुत कोसती है, दुखी होती है। और इसके पश्चात वो अपने रावण के छोटे भाई विभीषण के बारे में उनकी बड़ाई करती है और कहती है कि विभीषण जो है वो दूरदर्शी व्यक्ति है, उसने आपको बहुत अच्छा सलाह दिया था, परंतु उसकी सलाह को आप नहीं मान करके और अपने मृत्यु को आपने मोल लिया है। इसके पश्चात वह यह बराबरी भी करती है कि सीता जो है मुझसे न रूप में, न गुण में, न कुल में, किसी चीज़ में जो है सीता हमसे श्रेष्ठ नहीं है। परंतु इतना समझाने के पश्चात भी आप काम वासना से ग्रसित होकर के और सीता जो कि एक पतिव्रता स्त्री है, उसके प्रेम में जो है आपने अपना ये मृत्यु को प्राप्त किया है। इस प्रकार कह करके वो मंदोदरी जो है वो रावण को कोसती है और वो बोलती है कि इन्हीं सब कारणों से जो है वो मिथिलेश कुमारी जो है वो आपके मृत्यु का कारण बन गई है। वह अपने को फिर कोसती है। वो कहती है कि मैं एक समय में अपने को रानी मंदोदरी समझती थी, परंतु मैं आज एक साधारण विधवा स्त्री हूँ। और वह यह कहती थी कि कहती है कि मुझे इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरे पिता दानवराज मैं हैं और उसके पश्चात राक्षस राज रावण मेरे पति हैं और उसके बाद इंद्रजीत जो है मेरा पुत्र है। ये तीनों जो है हमारे जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उसके कारण मैं स्वयं पर बहुत अभिमान करती थी और घमंड करती थी। और परंतु ये तीनों जो है श्रेष्ठ व्यक्ति होने के बावजूद जो है आज मैं एक साधारण विधवा स्त्री के समान जो है विलाप कर रही हूँ।
तब इसके पश्चात वो यह कहती है कि रावण को कहती है कि आज के पश्चात जो है आपका जो है स्पर्श जो है मेरे जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। वो यह कहती है कि आपका शरीर जो है वानों से इतना बिंधा हुआ है कि मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर पाती हूँ। इतना कह करके वो विलाप करती है। फिर उसके बाद पश्चात वो रावण को और भी कोसती है। वो कहती है कि आपने बहुत सारे देवताओं को और बहुत सारी महिलाओं को बहुत तकलीफ़ दिया है और उन्हें आप हर करके क्योंकि रावण दूसरी स्त्रियों का हरण करके वो ले आता था, इसीलिए वो इतना कह करके रावण को बहुत कोसती है और वो कहती है कि आपने सीता का जो हरण किया है और सीता का जो हरण करने के पश्चात और इतनी सारी स्त्रियों को जो तकलीफ़ दिया है और उनका जो रुदन है महिलाओं का, वो आपके मृत्यु का कारण बना है। वो यह कहती है कि किसी भी सधवा महिला का जो श्राप जो है वो उसका रुदन जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है और इस प्रकार उतनी सारी महिलाओं का रुदन और सीता का जो है रुदन वो आपकी मृत्यु का कारण बना है। उसके पश्चात फिर वो यह कहती है कि जितना इंद्रजीत के मरने के पश्चात मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ था और आज तो आपकी मृत्यु के पश्चात मैं भी अपने को मृत समझ रही हूँ और इस प्रकार कह करके बहुत दुखी होती है। इसके पश्चात वो यह कहती है कि स्त्रियों को चुराने का काम जो है वो सीता को आप श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में जो हर के लाए हैं, ये बहुत कलंकित कार्य किया है और यही आपके मृत्यु का कारण बना है। और फिर वो कहती है कि मैं ये मानती थी कि किसी भी युद्ध में जो है आप हमेशा वीर पुरुष के समान जो है मुझे प्रतीत होते थे, परंतु आपने ये अभिमान के कारण और ये कलंकारी कार्य सीता का जो अकेले में उसका हरण करके ले आए और यही जो है आपके मृत्यु का कारण बना है। और उसके पश्चात फिर वो पुनः विभीषण का जो है वो बड़ाई करती है। वो कहती है कि वो विभीषण इस मामले में दूरदर्शी व्यक्ति थे और इसी के कारण उन्होंने आपको अच्छी सलाह दी थी, परंतु आपने वो ये कहती है कि आपने जो है विभीषण का सलाह तो नहीं माना, इसके अलावा घमंड के कारण आपने मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता मतलब मंदोदरी के पिता, इन तीनों ने भी रावण को सलाह दिया था कि उन्हें श्री रामचंद्र जी से वैर मोह नहीं लेना चाहिए और सीता को लौटा देना चाहिए। इस प्रकार कह करके वो इस तरह कह करके विलाप करती है और युद्ध भूमि में मूर्छित भी हो जाती है और उसके पश्चात वो रावण के शरीर से लिपट जाती है। तब यहाँ पर फिर श्री रामचंद्र जी आते हैं और श्री रामचंद्र जी हैं उनको श्री रामचंद्र जी जो है वो विभीषण को समझाते हैं कि तुम रावण की स्त्रियों और मंदोदरी को दिलासा दो और रावण का दाह संस्कार करो। यहाँ पर विभीषण जो है वो ये कहते हैं कि हे भगवान, ये हमारा भ्राता रावण जो है
इसने सदाचार का त्याग कर दिया था और क्रूर था, निर्दयी था, असत्यवादी था और पराई स्त्री को स्पर्श करने वाला था। इसलिए मैं इसका दाह संस्कार करना जो है उचित नहीं समझता हूँ। ये विभीषण पहले इनकार करते हैं। तब इसके पश्चात जो है रामचंद्र जी जो है वो विभीषण को एक बहुत ज्ञान की बात कहते हैं, बहुत कहते हैं कि हे विभीषण, ये अधर्मी था, असत्यवादी था, परंतु ये संग्राम में सदा ही तेजस्वी और बलवान और सूरवीर था। इसके पश्चात फिर और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि किसी व्यक्ति से जो बैर है उसके जीवन काल तक ही रहता है। मृत्यु के पश्चात उससे बैर करना जो है वो उचित नहीं है और उसके मरने के पश्चात ही हमारा बैर जो है वो दुश्मनी जो है वो समाप्त हो गया है। और क्योंकि हम लोग का जो मुख्य प्रयोजन था वह भी पूर्ण हो गया है, इसलिए जिस प्रकार वो तुम्हारा भाई है उस प्रकार हमारा भी भाई है। और मुझे अब रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इस प्रकार की बात कह करके विभीषण को रावण के दाह संस्कार का तैयारी करने को कहते हैं। तब उसके पश्चात विभीषण रावण के दाह संस्कार की तैयारी करता है और रावण के शरीर को रेशमी वस्त्रों में लपेट करके और सोने के बने हुए दिव्य विमान में रख करके और फिर वहाँ से दाह संस्कार के स्थान पर जहाँ विभिन्न लकड़ियों जिसमें चंदन की लकड़ी वगैरह इत्यादि रखी गई थी उससे उसके दाह संस्कार के लिए चिता का निर्माण किया जाता है और फिर उस चिता पर रावण के शव को सुला दिया जाता है और उसके पश्चात उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। दाह संस्कार होने के पश्चात विभीषण जो है वो नदी में स्नान करके भींगे वस्त्रों में ही रावण को जो है वो जलांजलि प्रदान करते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि रावण के दाह संस्कार के समय रामचंद्र जी जो है अपने सभी धनुष बाण को त्याग देते हैं और कवच को उतार देते हैं और एक साधारण मनुष्य के भांति जो है वो रावण के दाह संस्कार का प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। धन्यवाद।